हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम ऑटोमेटेड ट्रेन एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें एक डिवाइस यहां पर लगा है, एक इसके पीछे में है और एक वहां पर भी लगा है और बाकी के यहाँ नीचे में है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम इस डिवाइस के बारे में जानते हैं कि आखिर ये क्या काम का है। और इसकी एक जो खास बात है वो ये है कि इसे कोंकण रेलवे ने बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली लिखा भी है और मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा। तो इसे कोंकण रेलवे ने बनाया है और विक्रोली में ये बनाया गया है, जिसको कि यहाँ नागपुर में लगाया गया है। अभी फिलहाल मैं अजनी रेलवे स्टेशन के पास में हूँ, जहाँ पर ये सारे के सारे डिवाइसेस लगे हैं। अब चलिए मैं आपको इसकी वर्किंग समझाता हूँ और आखिर ये क्या काम करते हैं मैं ये समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो डिवाइसेस लगाए गए हैं, तो इसमें जो पटरी के जो बाहर वाले साइड का डिवाइस है, मतलब कि यहाँ पर देखिए ये वाला जो डिवाइस है, और वहीं पर जो इस पटरी के बाहर में जो ये वाला डिवाइस लगाया गया है, इसको हम कहते हैं हॉट बॉक्स डिटेक्टर। अब हॉट बॉक्स डिटेक्टर, अब इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने में देखिए गाड़ी भी खड़ी है। तो ये देखिए यहाँ पर जो सामने में चक्के के जो बाहर में लगा है, उसको हम एक्सेल बॉक्स कहते हैं। और एक्सेल बॉक्स आखिर क्या होता है, तो उसको समझने के लिए आप सबसे पहले तो एक्सेल को समझिए। तो एक्सेल का मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है अपने। एक्सेल का मतलब होता है सेट ऑफ व्हील्स, मतलब कि जो दो चक्कों का एक सेट है उसी को हम एक्सेल कहते हैं। तो ये हो गया एक्सेल। अब ये जो एक्सेल होता है, इसमें अभी आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये जो दोनों कोने में या फिर दोनों एंड्स में जो लास्ट में ये चीज़ लगा है, तो इसको हम एक्सेल बॉक्स कहते हैं। अब ये एक्सेल बॉक्स आखिर क्या है? अब सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझिए कि कोई भी चक्का अगर घूमता है तो वो ऐसे ही नॉर्मली नहीं घूमता, उसके अंदर में बेरिंग्स लगे रहते हैं। अब बेरिंग्स के बारे में मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए ऐसे तो, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक ही हो गया है कि भैया हर चक्के के अंदर में बेरिंग्स तो रहते ही हैं। तो वैसे ही ट्रेन के एक्सेल में भी यहाँ पर बेरिंग्स रहते हैं जो कि इन्हें घुमाते हैं। और बेरिंग्स का मतलब उसके अंदर कई सारी बॉल्स हो गई छोटी छोटी, जो कि आपस में घूम के मूवमेंट को पैदा करती है। अब ये जो बेरिंग्स रहते हैं, तो ये नॉर्मली ऐसे ही नहीं रहते, इनके अंदर में खूब सारा ग्रीस लगा हुआ रहता है। वो जो ग्रीस रहता है तो वो इसके लिए एक लुब्रिकेशन है। तो जब तक प्रॉपरली उसमें लुब्रिकेशन रहेगा तभी बराबर यहाँ पर वो चक्का चल पाएगा, या फिर तभी तक बेरिंग्स बराबर से चल पाएंगे, वरना वहाँ पर फ्रिक्शन आ जाएगा और फ्रिक्शन के कारण वहाँ पर आग भी लग सकती है। और वही सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। अब ये जो हॉट एक्सेल बॉक्स है, इसका आप मतलब समझिए। अब क्या होता है कि मान लीजिए किसी कारणवश कोई बेरिंग खराब हो जाए या फिर टूट जाए या फिर फ्लैट पड़ जाए, तो उससे क्या होगा, वो आपस में ही टकराने लग जाएंगे दूसरे बेरिंग से। या फिर मान लीजिए वहाँ पर लुब्रिकेशन थोड़ा कम हो गया है या फिर ग्रीस थोड़ा कम हो गया है, पुराना हो गया है, जिसको कि टाइम पर बदला नहीं गया और ध्यान नहीं दिया गया, तो उसके बाद ऐसा होता है कि मेटल से मेटल ही घिसने लग जाता है। मतलब कि भाई लुब्रिकेशन तो यहाँ पर हो गया है कम, तो उससे डायरेक्टली आपस में ही बेरिंग्स घिसने लग जाती है। और मेटल से मेटल घिसना मतलब कि आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करता है, कितना ज़्यादा वहाँ पर फ्रिक्शन होगा, जिस कारण से उसमें भी स्टेजेस होते हैं कि कब आग लगती है। जिसमें कि सबसे पहले क्या होता है कि ये बेरिंग्स गर्म हो जाते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि उसकी जो ग्रीस है वो बाहर निकलने लग जाती है, मतलब कि उसके छींटे बाहर निकलने लग जाते हैं। फिर तीसरी चीज़, अगर इसमें भी ध्यान नहीं दिया गया तो उसके बाद वो जो पूरा एक्सेल बॉक्स है वो लाल पड़ जाता है, एकदम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और उसके बाद भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर वहाँ पर आग लग जाती है। और ये आग लगना कोई नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, क्योंकि आग लगने से क्या होता है कि वो लोहा वहाँ का पिघल सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बेरिंग ही चक्के को घुमा रही है, और मान लीजिए अगर बेरिंग ही एक जगह पर रुक गई तो चक्का भी अपना घूम नहीं पाएगा, एक जगह पर रुक जाएगा, जिस कारण से क्या होता है कि चक्का पूरा घिसटते हुए चले जाएगा। मतलब कि एक्सेल जो है हमारा वो घिसटते हुए चले जाएगा और घूम नहीं पाएगा अपनी जगह पर, जिससे कि यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिरेलमेंट हो सकता है। और जब भी ट्रेन अपना ट्रैक चेंज करती है, या फिर जिसे हम पॉइंट कहते हैं, तो जब भी कोई भी ट्रेन अपना पॉइंट चेंज करती है तो उस टाइम पर यहाँ पर ट्रेन आराम से डिरेल हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ हॉट एक्सेल बॉक्स की वजह से। तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि आखिर हॉट एक्सेल बॉक्स क्या होता है और इसे रोकना क्यों ज़रूरी है, वरना यहाँ पर डिरेलमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसका ये टेम्परेचर चेक करता है, बाहर वाला जो डिवाइस है दोनों साइड के, तो दोनों साइड से वहाँ पर ये उसका टेम्परेचर चेक करता है। उसके बाद फिर अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहा तो फिर ये सीधा डेटा को भेज देगा कि यहाँ पर टेम्परेचर उसका ज़्यादा है, जिससे कि उस कोच या वैगन को अलग करके ठीक किया जा सके। और ये कैसे डिटेक्ट करता है उसको, तो ये इंफ्रारेड रेज का यूज़ करता है, जो कि स्कैन किया करता है सारे के सारे चक्कों को, जिससे कि ये चीज़ का पता लग जाता है कि वो आखिर गर्म है या फिर नहीं है। तो ये हो गया हॉट बॉक्स डिटेक्टर, जो कि बाहर की तरफ में लगे हैं। और वहीं ये अंदर की तरफ जो दो डिवाइस लगाए गए हैं, तो ये है हॉट व्हील और साथ ही साथ हॉट डिस्क डिटेक्टर। पहला जो हॉट व्हील, मतलब ये जो चक्का है उसमें अगर ब्रेक्स लगातार घिस रहे हैं तो फिर वो चक्का गर्म तो नहीं हो गया है, तो हॉट व्हील डिटेक्टर। और साथ ही साथ इसमें है हॉट डिस्क डिटेक्टर,
मतलब कि जो डिस्क ब्रेक्स लगे रहते हैं LHB कोच में, तो वो उसको भी डिटेक्ट करता है कि कहीं उसमें लगातार ब्रेक्स तो नहीं लग रहे, जिस कारण से वो एकदम ज़्यादा ही गर्म हो गया हो। अब थोड़ा सा और समझिए इन तीनों चीज़ों के बारे में, मतलब कि हॉट व्हील, हॉट डिस्क और हॉट एक्सेल के बारे में। तो हॉट व्हील का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझिए। अब कईयों बार क्या होता है कि जो ब्रेक ब्लॉक्स रहते हैं, मतलब कि जो ब्रेक्स डायरेक्टली ट्रेन के चक्कों में लगा करते हैं, जिसे कि हम ब्रेक पैड कहते हैं, वो डायरेक्टली चक्कों पर चिपक जाते हैं, तो उसी से ट्रेन की ब्रेकिंग होती है। अब लेकिन कईयों बार क्या होता है कि वो रिलीज नहीं हो पाते हैं, मतलब कि जब लोको पायलट अपने ब्रेक्स को रिलीज कर देगा तो उन्हें ऐसे नॉर्मल तौर पर चक्कों से दूर हट जाना चाहिए, लेकिन कईयों बार वहीं पे वो फंस जाते हैं एकदम बुरी तरीके से और दूर नहीं होते, जिससे कि क्या होता है वो ब्रेक्स लगे ही रहते हैं और ट्रेन जब जब चलती रहती है तो वो ब्रेक्स उसमें लगे ही रहते हैं। अब यहाँ पर आप फिर से समझ रहे हैं कि दो चीज़ यहाँ पर लगातार घिस रही है, तो फ्रिक्शन यहाँ पर पैदा हो रहा है और जिस कारण से यहाँ पर जो चक्का है वो पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा और पिघल भी सकता है। और सेम वैसी चीज़ इसमें भी होगी कि इसमें भी आग लग सकती है। तो इसलिए हॉट व्हील को पहचानना और अलग करना या फिर ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं दूसरी चीज़ थी इसमें हॉट डिस्क। अब डिस्क का मतलब यहाँ पर डिस्क ब्रेक्स की बात मैं कर रहा हूँ। अब जितने भी LHB कोचेज़ हैं तो उनमें आजकल डिस्क ब्रेक्स आते हैं, मतलब कि नॉर्मली जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हॉट व्हील में जो ब्रेक्स रहते हैं वो डायरेक्टली चक्कों पर लगा करते थे, जिसे कि हम ब्रेक पैड्स कहते थे। लेकिन अब जो है, अब यहाँ पर ब्रेक्स डिस्क में लगा करते हैं, जिस कारण से ट्रेन बहुत जल्दी रुकती भी है। तो अब मान लीजिए कि डिस्क के जो ब्रेक्स हैं वो रिलीज नहीं हुए और लगातार डिस्क को पकड़ के ही रखे हैं जब जब ट्रेन चल रही है, तो उससे भी आप जानते हैं दो चीज़ लगातार अगर घिसेगी तो फ्रिक्शन पैदा होगा और गर्म होने की वजह से वहाँ पर भी आग लग सकती है। तो हॉट डिस्क भी इसलिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, होता नहीं है, क्योंकि LHB कोचेस की मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी है फिलहाल तो, लेकिन तब भी अनहोनी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये चीज़ उसको भी डिटेक्ट करेगा। साथ ही साथ अभी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो मैं आपको इसके पहले टॉपिक बता रहा था कि ब्रेक लगातार चिपक जाते हैं चक्कों से या फिर डिस्क से और हटते नहीं हैं, तो इसी चीज़ को हम रेलवे की डेफिनेशन में कहें तो वो चीज़ का नाम है ब्रेक बाइंडिंग। तो साफ साफ अगर मैं इस डिवाइस का काम बताऊं जो कि अंदर में लगे हैं, तो उसका डायरेक्टली ये काम है कि ये ब्रेक बाइंडिंग को आराम से पहचान लेगा, जिसके बाद उन कोचेस या वैगन्स को अलग करके ठीक किया जा सकेगा और एक्सीडेंट्स को यहाँ पर टाला जा सकेगा। और इनके अलावा यहाँ पर आप एक और चीज़ देख रहे होंगे, जो कि देखिए यहाँ पर लगा है जस्ट ये डिवाइस के पीछे और साथ ही साथ आगे में भी लगा है। तो यहाँ पर दो ये डिवाइस आप देख सकते हैं कि लगे हैं और यहाँ से हम जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी वो सेम डिवाइस लगाया गया है। तो ये है सेंसर्स। अब ये सेंसर्स किस काम के हैं, तो जब भी कोई ट्रेन आती है तो उसके बाद यहाँ पर ये सेंसर ट्रिगर हो जाते हैं और ट्रिगर होने के बाद ये जो डिवाइस है ये अपने आप ही काम करना शुरू कर देगा और जैसे ही वो सेंसर के आगे से ट्रेन चली जाती है तो अपने आप ही फिर ये बंद भी पड़ जाते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड ट्रेन एग्जामिनेशन सिस्टम। अब पहले यहाँ पर लोग बैठा करते थे जो कि खुद से देखते थे, अब लेकिन उसकी जगह पर हॉट व्हील, हॉट एक्सल, हॉट बॉक्स और हॉट डिस्क, इन सबको डिटेक्ट करने के लिए ये डिवाइस यहाँ पर लगा दिए गए हैं। अब आप ये डिवाइस के बारे में समझिए, जो कि एक यहाँ लगा है और दूसरा जस्ट इसके राइट साइड में यहाँ पर लगा है। तो अब ये डिवाइस क्या करते हैं, तो मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ कि इनमें क्या है। तो देखिए यहाँ पर लगा है कैमरा, मतलब कि ये CCTV कैमरा है जो कि जब भी यहाँ से ट्रेन जाया करेंगी तो उसे वो डिटेक्ट करेगा। और यहाँ पर नीचे जो आप इसके देख रहे हैं वो है LED लाइट्स। अब आपको ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं आपको इसके थोड़ा सा पास में लेके जाऊँ तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में LED लाइट्स लगाई गई हैं। वैसे ही सेम उस तरफ भी है, ये देखिए यहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ है, CCTV कैमरा, और जस्ट उसके नीचे में LED लाइट्स लगाई गई है। अब ये किसके लिए है, तो रात में जब भी ट्रेन यहाँ से जाया करेंगी तो ये दोनों भी यहाँ पर लाइट्स जला देंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर इसकी वीडियोग्राफी भी होगी, मतलब कि पूरे ट्रेन के जाने की यहाँ पर वीडियोग्राफी होती है। और साथ ही साथ ये जो डिवाइसेस हैं ये यहाँ पर चेक करेंगे कि ट्रेन के सारे एक्सल बराबर है कि नहीं है। उसके बाद फिर ये जितना भी डेटा है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस केबल से, मतलब कि एक केबल यहाँ पर है और इसके नीचे में भी केबल्स हैं, तो ये इससे जाके इस बॉक्स के अंदर में चले जाता है। तो वैसे ही सेम यहाँ पर एक और डिवाइस यहाँ पर लगाया गया है। अब इस बॉक्स के अंदर में माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो प्रोसेसर है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर डेटा को प्रोसेस करते हैं। मतलब कि यहाँ से जितना भी डेटा भेजा जाता है वो सब यहाँ पर प्रोसेस करके ये जो डिवाइस है या फिर ये जो बॉक्स है ये सीधा का सीधा कंट्रोल ऑफिस में भेज देते हैं। कंट्रोल ऑफिस में भेजने के बाद ये चीज़ को डायरेक्टली देखा जा सकता है कंप्यूटर में कि आखिर कौन सी ट्रेन का कौन सा चक्का खराब है, और ऐसे पूरा का पूरा चेक कर सकते हैं हम कि उसमें क्या खराबी है। और अब जो ये डिवाइस वहाँ कंट्रोल ऑफिस में सारे की सारी डिटेल्स भेजता है तो वहाँ पर पूरा का पूरा ग्राफ भी ये बना देता है सारे एक्सल बॉक्स का, व्हील्स का, एक्सल का और डिस्क के टेम्परेचर का। मतलब कि ये चारों चीज़ के टेम्परेचर कितना है पूरी गाड़ी के, उसके हिसाब से हर डिब्बे का अलग ये कैलकुलेट करके ग्राफ भी बना देता है, जिससे कि ढूंढने में थोड़ी आसानी जाती है। बाकी वीडियो तो वहाँ पर बन
बन ही रहा है, जिसमें कि लाइट भी जलती है, तो रात में भी यहाँ पर विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है और ऑफिसर पूरी की पूरी गाड़ी को एक साथ देख सकते हैं। और साथ ही अगर ये कुछ अनयूजुअल पाता है, मतलब कि अगर ये कोई खामी पाता है, तो फिर वहाँ पर ये SMS अलर्ट भी दे देता है। मतलब कि अब आप सोच लीजिए कि ये डिवाइस कितना ज़्यादा अच्छा है, कितने ज़्यादा इसमें फंक्शंस दिए गए हैं। अब जैसा कि ये डिवाइस यहाँ पर लगा है, वैसे ये कई सारे स्टेशंस में है और बहुत सारे रेलवे जोन अब कोंकण रेलवे से इस डिवाइस को खरीदना भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये डिवाइस बहुत ज़्यादा काम का है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और सस्ता भी है, क्योंकि इंडिया में ही बना है और साथ ही साथ कोंकण रेलवे ने ही बनाया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लो कॉस्ट भी है। अगर हम भाई बाहर की टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर जैसे यूरोप की बात करें, तो वहाँ से इम्पोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है, और वहीं उल्टा इंडिया में ये बना है तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो गया। तो इन सब खास बातों की वजह से आज ये जो सिस्टम है, मतलब कि ऑटोमेटेड ट्रेन एग्जामिनेशन सिस्टम, तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है पूरे के पूरे इंडियन रेलवेज में। और आने वाले कुछ दिनों में आपको लगभग सारी जगह पर ये डिवाइसेस देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हमारी इंडियन रेलवेज मॉडर्न हो जाएगी वैसे वैसे। तो रेलवे के एक्सीडेंट्स रोकने के लिए ये डिवाइस ने बहुत ज़्यादा मदद करी है। तो आई होप अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे इस डिवाइस के बारे में, साथ ही साथ इसकी क्या वर्किंग है और क्यों ये ज़रूरी भी है। ये चीज़ आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।